हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान करियर क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 फरवरी को जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है, उसका एमसीक्यू का रिव्यू। और तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर चेक कर लें और किसका कितना स्कोर आया, किसका कितना 30 में मार्क्स आया, वो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 ईस्वी में जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी, वो की थी राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राखालदास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा किसे माना जाता है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा क्या है? दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकोंडा या मांडा? तो इसका आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलमगीरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिला है, वो मिला है मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? ठीक है, तो मेगास्थनीज किस देश से आया था? भारत, यूनान से। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये मेगास्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से आया था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही आसान है। कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, मगध के शासकों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ठीक है, जैसे राजगीर हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, वैशाली हो गया, नालंदा हो गया। तो इसका जो मगध की शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी, वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इसका आंसर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र मगध शासकों की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलता अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने, चरक ने, भरत मुनि ने, कालिदास ने? तो अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पाणिनि ने। अगला क्वेश्चन है, भगवद गीता किस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है? ठीक है, किस महाकाव्य का है? तो भगवद गीता का संबंध किससे है? महाभारत से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि किसका कितना मार्क्स आया है। ठीक है, स्कोर जरूर कमेंट करें। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है अशोक के आदेश से बनाई गई सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं किस संप्रदाय को समर्पित थी? ठीक है, तो किस संप्रदाय को समर्पित थी? बौद्ध, जैन, लोकायत या आजीवक? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध। बौद्ध धर्म से वो संप्रदाय संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? मतलब जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? ठीक है, तो 22, 23, 24 या 25? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 तीर्थंकर थे, है ना। यहाँ पे ये गलत टिक करके आया है, 24 तीर्थंकर थे, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24 तीर्थंकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांसवा बर्नियर किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या जर्मनी? तो फ्रांसवा बर्नियर जो थे वो थे फ्रांस देश का निवासी था, है ना। वो फ्रांस से भारत आया था, फ्रांसवा बर्नियर। इसके नाम में ही देश का नाम छिपा हुआ, फ्रांसवा बर्नियर। अगला क्वेश्चन है, बोलता आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? ठीक है, गुरु नानक ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु तेग बहादुर ने? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का या रामानंद का? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर का, है ना। कबीर के उपदेशों का संग्रह को क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बीजक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोलता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी?
ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1333 में, 1336 में, 1340 में, 1346 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1336 में, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1336 में क्या कहता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कहाँ के शासक वंश को गजपति कहा जाता था, है ना। कहाँ के शासक वंश को गजपति कहा जाता था? जैसे कि विजयनगर, बहमनी, गुजरात या उड़ीसा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि उड़ीसा के शासक वंश को गजपति कहा जाता था, क्योंकि उड़ीसा में हाथी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे ना, जिसको कि गज कहा जाता, तो यहाँ के शासकों को गजपति कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है किस अफगान शासक ने हुमायूं को पराजित कर भारत भूमि से बाहर निकाल दिया था, है ना। मतलब किस अफगान शासक ने? सिकंदर शाह सूरी ने, आदिल शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेर शाह सूरी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने क्या किया था, हुमायूं के साथ लड़ा था और हुमायूं को पराजित कर उसे देश से बाहर निकाल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1761 में, 1764 में या 1765 में? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध, वो हुआ था 1761 में, अफगान और मराठों के बीच में, है ना। तो इसका आंसर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 भागों में आईने अकबरी को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था, है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा कि जहांगीर ने तंबाकू पर क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था, है ना, जबकि अकबर ने सबसे पहले इसका सेवन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832, 1885, 1855 या 1876 में? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो था 1855 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि संथाल विद्रोह जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था, 1855 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 1875 के दक्कन विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यानी 1875 में दक्कन में जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना। मुंबई से, मद्रास से, पूना से या मैसूर से? तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था पूना से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि पूना में 1875 में दक्कन विद्रोह की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था, है ना। मतलब 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? 10 मई, 13 मई, 18 मई या 21 मई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 मई 1857 को 1857 के भीतर यानी भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, है ना। क्या था? हड़प नीति, पेंशन एवं उपाधियों की समाप्ति, व्यापार तथा वाणिज्य का विनाश या प्राणीज चर्बी वाले कारतूस की अफवाह? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राणीज चर्बी वाले कारतूस की अफवाह, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि चर्बी वाला कारतूस ही 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। अगला क्वेश्चन है बोलता जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना। 1913 में, 1915 में, 1919 में या 1920 में? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, है ना। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय के इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कब किया गया था, है ना। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1942, 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946?
तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था 16 दिसंबर 1946, है ना। तो इस आधार पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जबकि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 16 दिसंबर 1946, लेकिन यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ अगस्त कर दिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 16 अगस्त 1946। जो भी स्टूडेंट इस डी ऑप्शन को टिक किया है, वो उसे वो मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। ये पेपर का गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सचिदानंद सिन्हा को या भीमराव अंबेडकर को? तो भारतीय संविधान का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या के एम मुंशी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे प्रथम, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के और भी सब्जेक्ट के रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को पॉलिटिकल का रिव्यू भी, पॉलिटिकल के एमसीक्यू का रिव्यू भी, आंसर की भी आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।